हर हर महादेव। आज रक्षाबंधन है। सभी बहनों और भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी शुरू करते हैं। पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार किसने मनाया, क्यों मनाया और धागा कहाँ से आया, पाठ शुरू करते हैं। जब देवता और दैत्यों में युद्ध हो रहा था तो देवता युद्ध हार रहे थे, दैत्य राक्षस युद्ध जीत रहे थे। ये बात शंकर भगवान को देखकर चिंता हुई। यदि देवता युद्ध हार गए तो पृथ्वी आकाश पे ये दैत्य हाहाकार मचा देंगे। तभी उन्होंने श्री विष्णु भगवान से कहा कि इस युद्ध को रोकिए, कुछ करिए। श्री विष्णु भगवान ने श्री शंकर भगवान से कहा, ठीक है। मेरे श्री विष्णु भगवान ने वामन रूप बनाया, गोल मटोल से, नन्हे से छोटे से 5 बरस के जितने बनकर, हाथ में छाता लिया, कमंडल लिया, पहुंच गए दैत्यों के यहाँ। और दैत्यों के यहाँ जो राजा है दैत्यों के, वह हैं बलि। और बलि शिव शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके गुरु हवन कर रहे थे शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु हैं। देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी हैं। और जब हवन चल रहा था उसी समय वे पहुंचकर आलोक निरंजन करते हैं। बलि हवन से खड़ा होकर उनके तरफ चला। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हवन छोड़कर नहीं उठना चाहिए। उसने कहा, यदि हमारे द्वार पर कोई आकर हमसे कुछ मांग रहा है तो हमें जाना चाहिए। और उनने अपने गुरु की बात मानी नहीं और वो पहुंच गए वामन भगवान के पास और उनसे कहा कि बैठिए, आइए। उन्होंने कहा, हमें बैठने के लिए एक जगह बता दो, हम अपना आसन लगाकर भजन करेंगे। उन्होंने की जगह ही जगह है, बैठ जाइए। बोले, हमें ऐसे नहीं, हमें 3 पग भूमि नाप कर दे दीजिए। 3 पग भूमि देने की उन्होंने कहा, ठीक है। बोले, ऐसे नहीं, हमें संकल्प करिए। यदि पूजा छोटी बड़ी कैसी भी हो, संकल्प बिना किए अधूरी होती है। ये श्री विष्णु भगवान ने हम कलयुग के जीवों को भी सिखाया। आसन बिछाने की विधि विधान भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने संकल्प करना शुरू किया। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा, अरे बलि, तू क्या कर रहा है? जिसे तू बालक समझ रहा है, ये बालक नहीं, ये त्रिलोकी तुझे छलने आया है। बोला, यदि बलि के द्वार पे त्रिलोकी कुछ मांगने आया तो ये भी सौभाग्य है बलि का, मैं दूंगा। उन्होंने संकल्प किया 3 पग भूमि देने का। और संकल्प पूरा होते मेरे वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और 1 पग में पूरा आकाश मंडल नाप लिया, दूसरे में पूरी पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग पूछा कि बलि में तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने अपना सर झुकाकर कहा कि मेरे सर पे रख दीजिए। सर पे रखने से पहले श्री विष्णु भगवान ने उसकी भक्ति भाव देखकर कहा कि बलि, मैं आपसे बहुत खुश हुआ, मुझसे कुछ मांगो। बलि ने कहा, यदि प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं पाताल में चला जाऊंगा, और जब तक मैं पाताल में रहूंगा आप मेरे साथ पाताल में ही रहोगे। और उस पाताल के दरवाजे पर आप, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं, अंदर आऊं, जहां भी आऊं, आपके मुझे दर्शन होते रहें। आप उस पाताल के दरवाजे पर ही रहना। मानो पाताल के द्वारपाल बलि ने विष्णु भगवान को बना लिया। और विष्णु भगवान अपने भक्तों के हित के लिए बलि के पाताल लोक में द्वारपाल बनकर जाके खड़े हो गए। और जब घने दिन हो गए आए नहीं, तभी माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि मेरे हरि जी कहाँ हैं। और वो चिंता करती हुई शंकर भगवान के पास आई और शंकर भगवान ने उन्हें सारा
हाल बताया और कहा कि अब उन्हें कैसे लाया जाए, क्या किया जाए। शंकर भगवान ने कहा, आज सावन मास खत्म हो रहा है, भादो मास शुरू हो रहा, आज पूर्णमासी है। यदि तू बलि की बहन बनकर उनको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर रक्षा सूत्र बांधने पहुंच जाए, वो तुम्हें कुछ देंगे तो तुम उन्हें से अपने पति मांग लेना। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाने को तैयार हुई। शंकर भगवान ने एक बड़े नाग उनकी रक्षा के लिए भेजा, मानो बहन की भी रक्षा और भाई की भी रक्षा। और शंकर भगवान के पास बड़े छोटे छोटे सुंदर से सर्प होते हैं रंग बिरंगे। उन्होंने एक सर्प को धागा बनाकर सूत्र थाली में रख दिया। थाली में जो रखा हुआ रक्षाबंधन का धागा है वो कोई धागा नहीं, वो शंकर भगवान की, वो जो शंकर भगवान अपने हाथ में लपेटे रहते हैं छोटे नन्हे मोटे सर्प, उनमें से एक सर्प ही धागा बनाकर माता लक्ष्मी को दिया। और माता लक्ष्मी बलि के द्वार पे जाकर आवाज़ लगाई कि मैं बलि की बहन, बलि को रक्षा बंधन का त्यौहार मनाने, रक्षा कवच बांधने आई हूँ। बलि ने जब ये सुना कि उनकी बहन आई है, बलि दौड़कर आया और माता लक्ष्मी को, बहन मुझे कोई पहली बार बहन मिली है, मुझे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने मेरी बहन आई है। अपने सिंहासन पर बैठाकर माता लक्ष्मी से रक्षाबंधन का त्यौहार मना और उसको राखी बंधी। उसने कहा, बहन मांगो, क्या मांगती हो? उसने कहा, भाई आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस आप मुझे अपने द्वारपाल दे दीजिए। बलि से अपने पति द्वारपाल को माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के उपहार में लेके आई। तब से लेके आज लोग ये रक्षाबंधन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, बहन भाई का एक बहुत ही अटूट रिश्ता इस पर से है। सभी बहनों और भाइयों को ढेर सारी शुभकामना। श्री विष्णु भगवान शंकर भगवान के चरणों में जो बहन अपने भाई के नहीं जा पाती, भाई नहीं आ पाते, तो अपनी एक राखी उनके भगवान को अपना भाई समझकर प्रार्थना करती है कि मेरा भाई जहाँ भी है, जैसा भी है, आप उनकी रक्षा करिए। तब से लेके ये त्यौहार हमारा आज तक मनाया जा रहा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, धरती आकाश रहेंगे, जब तक ये त्यौहार हमारा यूं ही मनता रहेगा। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण।